योगी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी की सीरीज में। अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो नागरिकता, सिटीजनशिप। तो अभी तक आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और हम शुरू करते हैं। आज भाग 6 है जो कि नागरिकता, सिटीजनशिप पर है। शुरू करते हैं। भारतीय नागरिकता प्राप्त हेतु 5 प्रकार। अगर आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी है तो आपको 5 प्रकार के आधार पर आप प्राप्त की जा सकती है। तो जन्म के आधार से, वंशाधिकार के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा। तो भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? ये एकल नागरिकता प्रदान करता है, सिंगल सिटीजनशिप। जबकि यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। भारत में सिर्फ केंद्र ही नागरिकता प्रदान कर सकता है, राज्य नहीं कर सकते हैं, जबकि अमेरिका में राज्य भी कर सकते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 CAA में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान का प्रावधान है। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? ये परित्याग अथवा परित्याग कर दे, पर्यावसान तथा वांछना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? ये 7 वर्ष। अगर आप भारत से बाहर रहे किसी देश में तो आपकी खत्म कर दी जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल मनाया जाता है? यह प्रति 2 वर्ष में मनाया जाता है। आगे देखते हैं। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। तो अनुच्छेद और विषय वस्तु देख लेते हैं हम यहाँ। अनुच्छेद 5 में विषय जो दिया गया है वो संविधान लागू होने के समय नागरिकता विषय। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में देखते हैं कि विषय है जो पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। और अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 में देखते हैं जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 10 में देखते हैं नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। नेक्स्ट है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? यह दोहरी नागरिकता, डुअल सिटीजनशिप से संबंधित है। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति या विदेशी व्यक्ति कोई भारत के बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान में एकल सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया था? ये ब्रिटेन से लिया गया था। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता है। कृषि भूमि। हाँ देख लेते हैं। NRI, PIO एवं OCI कार्ड धारक में तुलना की क्या यहाँ तुलना अप्रवासी भारतीय NRI, भारतीय मूल के व्यक्ति PIO, विदेशी भारतीय नागरिक OCI। परिभाषा: भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है। भारतीय पासपोर्ट धारक। भारतीय मूल के व्यक्ति PIO स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है जिसका पासपोर्ट धारक है। विदेशी भारतीय नागरिक OCI एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक
CI कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। नागरिकता की अर्हता है जो वो ये भारतीय नागरिक ही है, ये भारतीय नागरिक ही है। अप्रवासी भारतीय को हम भारतीय नागरिक ही कहेंगे। और जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं वो भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक में संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था उसे भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता बाद भारत को अंग बना। यहाँ देखते हैं प्राप्त होने वाले लाभ, जो लाभ प्राप्त होंगे वो सभी लाभ जो समानता भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं वो अप्रवासी भारतीय NRI को भी प्राप्त होंगे। कोई विशेष लाभ नहीं है, यानी जो भारतीय मूल के व्यक्ति PIO वाले हैं उनमें कोई लाभ नहीं है। विदेशी भारतीय नागरिक OCI को एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितने अवधि तक ठहराव के लिए वीजा नहीं। भारतीय मूल के व्यक्ति PI इसके लिए हाँ जीवन भर बिना वीजा आ सकता है, ये जो होता है वो CI वाले। मताधिकार दे दिया गया है, इसको मताधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति PI और विदेशी भारतीय नागरिक OCI को भी नहीं दिया गया है। LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अब पढ़ते हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स के बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में प्रदान किए गए हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट ऑफ इक्वलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से संबंधित है। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 से 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 16(1) और 16(2) में प्रदान करता है। देख लेते हैं संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध क्या है? तो संवैधानिक उपबंध केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो पहले हम केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार देख लेते हैं। नंबर 1, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में है। नेक्स्ट है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में है। वाक एवं अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण एवं सत्र सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आपदा संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। तो अब हम देख लेते हैं भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, जो नंबर 1 है, विधि के समक्ष समता
और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निषेध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 में। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देने एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध है उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता के किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। साथ नोट दिया गया है, इस नोट को पढ़ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। जी साहब, नेक्स्ट देख लेते हैं, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a। तो यहाँ पर देख लेते हैं, शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार है, वो अनुच्छेद 19(1)(b में है। और संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c में है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं जो ये दी गई हैं। 6 स्वतंत्रताएं। भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d में है। और कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(g में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(e में है। तो आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 20C में कहा गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन में संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? ये अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? तो यह अनुच्छेद 24 से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30(1) में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? ये मौलिक अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो ये न्यायपालिका जुडिशरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों से संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ है? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल बाद 1973 में। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया है? तो ये 44वें संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? ये वैधानिक अधिकार है। जी सर।
सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना अधिकार अधिनियम के 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? तो अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार अनुच्छेद 301। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। जी। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये वर्ष 1976 में पारित किया गया था। मूल अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद हैं जो मैं इनके बारे में बात कर लेता हूं। देखते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 नोट दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों के उपबंधन का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा है? आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो बस वही एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।